वेलकम। प्रॉफिट एंड लॉस इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, टाइप्स को लिया है। ये 3 क्वेश्चंस बल्कि 4 क्वेश्चंस बोलिए, दरअसल 4 टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह के एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे से लेकर आईएएस तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बस 1 लाइन थोड़ा सा समझ के हल्का सा पेन चला करके आप इन्हें सॉल्व कर सकें। इसके लिए हर टाइप पर मैं प्रकाश डालूंगा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन उसका महत्वपूर्ण पहलू है। अगर सही ढंग से आप सॉल्व नहीं करते तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन बनाने का। ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कम से कम पेन चलाना है और तुरंत आंसर चाहिए। बहुत हुआ तो 1 लाइन, बहुत हुआ तो 2 लाइन थोड़ा सा लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। संभव हो तो बिना पेन पेपर के। आइए। A person bought 2 watches for ₹480. क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूं। He sold one at a loss of 15% and the other at a gain of 19%. And he found that each watch was sold at the same price. Find the cost price of the watch sold at a loss of 15%. 2 वॉचेस खरीदे गए। कितने में? टोटल 480 रुपीज में। यानी दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है 480। अगर हम लोग मान लें कि एक का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है और दूसरे का y रुपीज है, देन सम इज गिवन x प्लस y इज इक्वल टू 480। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने किसको x माना और किसको y, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं x और y का जिक्र नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो शुरू में मान लीजिए कि आपने एक को x में खरीदा, दूसरे को y में, कॉस्ट प्राइस बाय किया और टोटल 480 रुपीज। ये x और y इक्वेशन बनाने के लिए नहीं माने गए हैं, ये नाम रखने के लिए माने गए हैं। वो वॉच, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है जिसको कि लॉस पर 15% लॉस पर सेल किया गया, वो वॉच, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? क्वेश्चन यही आएगा, क्या है जिसको कि 19% प्रॉफिट पर सेल किया। दिया ये है कि दे वेयर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस समान है। तो सबसे पहले हमने माना कि एक का कॉस्ट प्राइस x रुपीज और दूसरे का y रुपीज, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस y इज इक्वल टू 480। ठीक। अब मान लीजिए कि जिसको हमने x माना था, किसको माना था? तो जिसको भी मान सकते हैं। हमने माना कि उस वॉच का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है जिसको कि 15% लॉस पर सेल किया गया। ओके, 15% लॉस पर सेल किए तो 85% पर सेल किए। जो कॉस्ट प्राइस आपने माना है उसके 85% पर आपने सेल किया। तो फर्स्ट वाले का, फर्स्ट हमने माना है, फर्स्ट सेकंड उसमें नहीं दिया हुआ है। हमने कहा फर्स्ट माने जिसको लॉस पर सेल किया गया उसका कॉस्ट प्राइस x, ये हमने माना है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ, कॉस्ट प्राइस x उसका कॉस्ट प्राइस है जिसको कि 15% लॉस पर सेल किया गया। ठीक है, 15% लॉस पर सेल किया गया तो 85% पर सेल किया गया ना। तो 85% ऑफ x is the new selling price, is the selling price of first watch. अच्छा, दूसरा सेकंड वॉच, इसको तो हम लोग देख रहे हैं कि y is the cost price, y में खरीदा गया था। अच्छा ठीक है, इसको सेल कैसे किए हैं? तो 19% गेन पर सेल किए हैं। ओके, सेल कीजिए, कॉस्ट प्राइस हुआ y रुपीज, 19% गेन पर अगर आप सेल करेंगे तो 119% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर सेल करेंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 119% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस इतना है, वो इतने पर सेल किया गया,
सेकंड का कॉस्ट प्राइस y रुपीस है, वो इतने पर सेल किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ही समान मूल्य पर बेचे गए, सेम प्राइस पर सेल किए गए, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। बस 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 बस, इसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। 17 से 5 टाइम्स 7 टाइम्स x by y is equal to 7 by 5। बस बस बस, इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अरे दो नंबर का रेशियो मालूम है, सम मालूम है, बड़ा था ना बस। अगर हम लोग x को 7 बोलें, y को 5 बोलें, तो टोटल को क्या बोलेंगे, सम को क्या बोलेंगे, टोटल को 12 बोलेंगे। और 12 टोटल ना हो करके ये 480 रुपीज है। ये कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स। तो 7 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, सबको 40 टाइम्स बोलेंगे। बस 7 इंटू 40 280 रुपीज, और 5 इंटू 40 200 रुपीज। ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, थी नहीं। Find the cost price of the watch sold at a loss of 15%। 15% लॉस पर जिस वॉच को बेचा गया था, उसको खरीदा कितने में गया था, हमने माना है x। What is x? x is equal to 280 रुपीज। इसलिए आंसर हुआ 280 रुपीज। अगर पूछा जाता कि उस वॉच का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसको कि 19% गेन पर सेल किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तब आप बोलते कि 19% गेन पर जिसको सेल किया गया उसे तो हमने माना है कि y में खरीदा गया था, तो y इज इक्वल टू व्हाट, तो बोलते y इज इक्वल टू 200 रुपीज आंसर। यही नहीं, आपसे ये भी पूछा जा सकता था या पूछा जा सकता है कि दोनों वॉचेस को जो खरीदा गया था, दोनों के कॉस्ट प्राइस में, बाइंग प्राइस में कितने का डिफरेंस था। तो आप बोलेंगे 7 एक का था, दूसरे का 5 था, तो सम 12 था, तो डिफरेंस 2 था। और तब आप बोलेंगे कि ये 40 टाइम्स है, तो ये क्या है, यानी कि 80 रुपीज का डिफरेंस है। आंसर, उसके लिए दोनों की कॉस्ट प्राइस को निकालने की आवश्यकता नहीं है। 12 मीन्स 480, 2 मीन्स व्हाट, आंसर। बोलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए मैन बाइज 2 horses for rupees 1350. He sells one so as to lose 6% and the other to gain 7.5%. On the whole, he neither gains nor losses. What does each horse cost? यहाँ दोनों हॉर्स का कॉस्ट प्राइस पूछा है। अच्छा ये बताइए, 2 horses हैं, कुल मिला के 1350 रुपीज में बाई किए गए, खरीदे गए। तो अगर 1 हॉर्स का हम लोग x रुपीज माने कॉस्ट प्राइस और दूसरे का y रुपीज, इक्वेशन नहीं बनाना, नाम तो कुछ रखना पड़ेगा ना। ये वाला हॉर्स, वो वाला हॉर्स, ये तो कोई नाम नहीं है ना। अरे वो हॉर्स जिसका कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, वो हॉर्स जिसका कॉस्ट प्राइस y रुपीज है। क्यों मानते हैं ऐसा? कॉस्ट प्राइस से ही पहचान होती है। कॉस्ट प्राइस को ही 100% मान करके प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि चाहे जो भी क्वेश्चन हो, जहां तक संभव हो, एज्यूम हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही करें। तो मान लीजिए कि एक को x रुपीज में खरीदा गया, दूसरे को y रुपीज में, तो दिया हुआ है कि कुल मिला के 1350 रुपीज में दोनों खरीदा गया। तो ठीक है, 1350 हमने मान लिया, दिया हुआ है 1350, और x और y हमने मान लिया। ठीक है, x y किसको किसको माना, तो आगे तय करते हैं। He sells one, उस 2 हॉर्स में से 1 so as to lose 6%। अच्छा, इसको बेचे थे 6% लॉस पर, तो इस हॉर्स का नाम रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, एक का नाम x, दूसरे का y, तो किसका नाम x, किसका नाम y, तो रख देते हैं। देखिए जी, ये 6% लॉस पर सेल किए इस हॉर्स को, इसका नाम x है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस x है। तो बोले ओके, x है। अच्छा, तो इसको सेल किए थे तो कितना लॉस हुआ था, 6%। ओके,
तो लॉस हुआ 6%। तो इतना लॉस हुआ, इतने में खरीदे थे और 6% लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ? 6%। और सेकंड को कितने में खरीदे थे? वाई में। अच्छा, उसको सेल किए तो क्या हुआ? एंड द अदर टू गेन 7.5%। सेकंड वाले को जब सेल करते हैं तो 7.5% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हुआ कितना? रुपया में कितना हुआ? 7.5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक जगह इतना गंवाया, दूसरे जगह इतना कमाया। जितना गंवाया उतना ही कमाया, जितना कमाया उतना ही गंवाया। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना कमाया उतना ही गंवाया। नहीं समझ में आया? पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में दोनों जो आर्टिकल्स थे, वहां पर वॉचेस थे, वो सेल किए गए थे सेम प्राइस पर। सेल मतलब समझिए, प्रॉफिट मतलब समझिए। अगर 10% प्रॉफिट पर कोई सेल किया जाएगा तो 110% पर सेल किया जाएगा। सेलिंग प्राइस 110% होगा, लेकिन प्रॉफिट ओनली 10% होगा। अगर 5% लेस पर सेल किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस 95% होगा, लेकिन लॉस 5% होगा। इसलिए सवाल है क्या जिक्र है? तो पहले क्वेश्चन में जिक्र था कि दोनों सेम प्राइस पर सेल किया गया, जबकि दूसरे क्वेश्चन में जिक्र है कि प्रॉफिट और लॉस बराबर रहे, इक्वल रहे। तो ओके, पहले यहां पर प्रॉफिट हुआ, यहां पर लॉस हुआ, दे वेर इक्वल। अब फिर क्या है? ऐसे कैंसिल कर देते हैं 1.5 से, उसके बाद तो कुछ है नहीं, यही तो है। दो नंबर का रेशियो मालूम है, सम मालूम है, व्हाट आर द नंबर्स? नहीं समझे? एक्स हमने किसको माना था? जिसको 6% लॉस पर सेल किया, उसका कॉस्ट प्राइस। वो अगर 5 हो तो दूसरा वाला का कॉस्ट प्राइस y 4 हो, तो टोटल 9 होगा। टोटल दिया हुआ है ₹1350। ये कितना टाइम्स है? 150 टाइम्स है। तो ये भी होगा 150 टाइम्स, ये भी होगा 150 टाइम्स। फिनिश। ये हुआ ₹750 और ये हुआ ₹600। ये याद रहे कि पूछा क्या गया है। अगर पूछा जाएगा उस हॉर्स का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसको 6% लॉस पर सेल किया गया, तो ₹750 आंसर। अगर पूछा जाएगा कि उस हॉर्स का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसको 7.5% प्रॉफिट पर सेल किया गया, तो वो होगा 600। दोनों का निकालना था। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पर हम लोग बात कर चुके 1 और 2। ये दोनों भी दो टाइप बताते थे। ये 3rd और 4th, ये एक तरह के भी क्वेश्चन हैं, दूसरे तरह से दोनों में अंतर भी है। इसलिए इस टाइप में मैंने दो क्वेश्चन लिया। देखिए ऐसा है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, 2 cows having equal price of ₹500 are sold, one at a profit of 20% and another at a loss of 20%. Find his total percentage profit or loss. दोनों काउस का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। एक पर प्रॉफिट हो रहा है 20%, दूसरे पर लॉस हो रहा है, तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड गेन बताना है। सामान्यतः ये एक मुश्किल स्थिति होती है। कैसे बनाएंगे वो तो बनाना बहुत आसान है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आपको दिक्कतें क्या होती है वो तो मैं बताऊं। दिक्कत क्या होती है, देखिए 500 तो थोड़ा सीधा नंबर भी दिया है, वो टेढ़ा भी दे सकता था 499। दोनों का सेलिंग प्राइस 499 है। तो आप समझ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस निकालने में कितनी दिक्कत होती। आप समझ रहे हैं कि अगर 499 में सेल किया गया और 20% प्रॉफिट हुआ, कोई जरूरी है 19% प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कॉस्ट प्राइस जानते हैं क्या होगा? 499 इंटू 100 बाई 190। दिमाग खराब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस निकालने में। और दूसरे वाले का भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए 19% लॉस होता है, 19% लॉस होता है अगर, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस है, ये पढ़ने वाली चीज है। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, दोनों को कितने में मिला करके हमने खरीदा था,
ये तो कोई तरीका ही नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही कह रहा है। सेलिंग प्राइस चाहे जितना टेढ़ा हो जाए, कॉस्ट प्राइस को हमेशा सीधा होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही 100% मान करके हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। मैं इस टाइप पर पूरी रोशनी डालना चाहता हूं, पूरी तरह से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस को अगर हम कुछ एज्यूम करते हैं, वो दिया रहे कि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल्स का, या एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे का डबल है, तो ये सब बहुत आसान है। हम मान लेंगे दोनों का 100 है और 20% प्रॉफिट तो 20 हुआ, दूसरे पर 10% लॉस तो 10 रुपये गंवाया। 20 और 10 लेस होके 10 बचा, 200 पर 10, ठीक है, तो 100 पर 5 आंसर। भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होगा और एक पर 20% प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% लॉस होगा, तो कुल मिला के सौदे में क्या होगा, तो 5% लॉस होगा, तुरंत निकाल ली। लेकिन हाँ, 5% प्रॉफिट होगा, तुरंत हम लोग निकाल लिए। लेकिन कॉस्ट प्राइस न दिया रहे, सेलिंग प्राइस दिया रहे, तब बड़ी समस्या है। सेलिंग प्राइस को कुछ मानने पर, क्या मानने पर, यहां तो दिया भी है कि उनका सेलिंग प्राइस 500 है और आप खुश हो जाइएगा। टेढ़ा होता तो क्या होता, और अगले क्वेश्चन में जाइए जहां सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है, सेलिंग प्राइसेस आर इक्वल कह के छोड़ दिया। पहले में तो दिया भी था 500 इन दोनों में से पहले में, दूसरे में तो गायब है। यही इशारा करता है कि इसका सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, कभी देता है कभी नहीं देता है, सेलिंग प्राइस पर डिपेंड ही नहीं करता, दे आर इक्वल, ये मायने रखता है। रेशियो को बनाए रखते हुए वैल्यूज बदले जा सकते हैं, दैट्स द थ्योरी। तो इस टाइप को मैं 2 भाग में बांटता हूं, समझिए। ऐसे क्वेश्चन को जिसके सेलिंग प्राइसेस इक्वल रहे, चाहे दिया रहे चाहे ना दिया रहे, इसे मैं 2 पार्ट्स में बांटता हूं। फर्स्ट पार्ट में जिक्र करता हूं, फिर सेकंड पार्ट जिक्र करूंगा। एग्जाम में अक्सर फर्स्ट पार्ट वाला आ जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों जो काउज हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, जैसे कि यहां है 500 है, दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। एक को कंडीशन क्या है सुन लीजिए, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एक पर प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरे पर लॉस, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, जितना परसेंट प्रॉफिट उतना ही परसेंट लॉस। 20% प्रॉफिट तो 20% लॉस होना चाहिए, 15% प्रॉफिट तो 15% लॉस होना चाहिए। ये समझ में आएगा? ये नहीं हो सकता कि 20% प्रॉफिट पहले पर भी हो जाए और 20% प्रॉफिट दूसरे पर भी हो जाए, तब नहीं। 2 कंडीशंस हैं, एक पर प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरे पर लॉस, ठीक, पहली बात। और जितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए उतना परसेंट लॉस। अगर ऐसा हो, और एग्जाम में ऐसे ही होता है, मैंने 99% क्वेश्चन ऐसे ही देखे हैं। फिर भी ऐसा ना हो तो बताऊंगा मैं कैसे करेंगे और आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर कुछ नहीं है, बिना पेन पेपर के बनेगा। कैसे बनेगा? तो परसेंटेज में एक फॉर्मूले की मैं बात करता हूं कि ये फॉर्मूला मेरी नजर में मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो सक्सेसिव चेंज होता है, x% चेंज फिर y% चेंज, तो जो इक्विवेलेंट चेंज होता है वो x + y + xy / 100% होता है। ये फॉर्मूला यहां के लिए नहीं है, लेकिन मैं कोई नया फॉर्मूला आपको देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कम से कम फॉर्मूला आपके पास हो। तो जिस फॉर्मूले का मैं जिक्र कर रहा हूं उसे आप देख लें। वो ऐसे है जैसे किसी नंबर को 10% से इंक्रीज कर दिया और फिर 20% से फिर इंक्रीज कर दिया, लाइक दैट। तो इक्विवेलेंट चेंज कितना हुआ? x + y + xy / 100, यानी x + y + xy / 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, बहुत काम का फॉर्मूला है। मैं पूरे मैथमेटिक्स में 20 से 25 फॉर्मूले या फैक्ट की बात करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें से ये सबसे ऊपर है। तो आप क्या देखें, ये हो गया 30 और ये क्या हो गया 2, यानी कि 32%।
चेंज आया, यानी यहाँ अगर 100 है तो बढ़ के 132 हो जाएगा अगर 10 और 20% का सक्सेसिव चेंज हो। तो ये कैसे मालूम हुआ, ये फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ये फॉर्मूला क्या है और क्या है नहीं है, डिटेल इस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा दूसरा है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला होता है, अगर आप मेरा परसेंटेज का एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा। आगे भी मैं जगह जगह इसका यूज करता रहता हूँ, मेंसुरेशन में यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से लेके जगह जगह यूज होता है। तो इसको समझ लीजिए, अगर किसी नंबर में x% चेंज हो, वहां से फिर y% चेंज हो, तो जो यहां से सीधा चेंज बोलते हैं उसको x + y + xy/100 बोलते हैं। ये आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद मेरा ये कहना है कि ये फॉर्मूला तो यहां लागू नहीं होता। मेरे सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा माइन्यूटली सूक्ष्मता पूर्वक अंतर जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो यहां लागू नहीं होता, लेकिन अगर ये केस हो, क्या केस, एक जगह प्रॉफिट दूसरे जगह लॉस, जितना % प्रॉफिट उतना % लॉस और सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये फॉर्मूला लागू हो रहा हो। मतलब ये लागू नहीं होता है, लेकिन इस केस में आप इसको लागू कर सकते हैं। कैसे? तो 20% प्रॉफिट 20% लॉस ये तो खत्म हो जाएगा, +20 और -20 तो हमेशा खत्म हो जाएगा, दोनों सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट। और प्लस इंटू माइनस नहीं समझे, +20 इंटू -20 जब आप करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, नहीं समझे, ये तो माइनस होगा, हमेशा होगा, क्योंकि एक पर प्रॉफिट दूसरे पर लॉस है। और उसके बाद देखिए क्या है, 4 यानी 4% लॉस आंसर हमेशा के लिए सही है। मैं और भी कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए 2 हॉर्सेस सेल करें, सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर 15% का प्रॉफिट हो, दूसरे पर 15% का लॉस, तो बताइए कि पूरे सौदे में क्या हुआ, कितना % प्रॉफिट या लॉस हुआ? कुछ है, प्लस इंटू, पहला तो खत्म है, प्लस इंटू माइनस माइनस है, और 15% प्रॉफिट 15% लॉस, 15 का स्क्वायर कीजिए 225, 2.25% लॉस आंसर। नहीं समझे, ये प्लस इंटू माइनस तो खत्म हो गया, +15 -20 तो होगा नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस ऑलवेज रहेगा। 15 इंटू 15 को 15 का स्क्वायर बोलते हैं, 15 का स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 225, और 2 अंक के बाद 10 मिलाओ, 2.25% का लॉस होगा। अगर एक दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक को 10% प्रॉफिट पर सेल करें और दूसरे को 10% लॉस पर सेल करें, तो ओवरऑल क्या होगा, क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा होगा। अरे पहला तो x + y खत्म हो गया, +10 -10, फिर प्लस इंटू माइनस तो ऑलवेज माइनस होगा, 10 इंटू 10 को 100 बोलेंगे और 2 के बाद 10 मिला देंगे, 1% लॉस होगा। समझ में आया? बोलिए। तो मेरा कहना है कि इसका समझ गए, मेरा कहना है कि यदि ये केस है, और एग्जाम में अक्सर ये केस ही रहता है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए, एक पर प्रॉफिट दूसरे पर लॉस होना चाहिए, जितना % प्रॉफिट हुआ उतना % लॉस होना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे x + y + xy/100 का फॉर्मूला लागू होता है। बात यह है कि इसके लिए एक नया फॉर्मूला होता है, -x²/100। मैं नहीं चाहता हूं नए नए फॉर्मूले देना भाई। जिस फॉर्मूले को मैं मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूं, उसी को किसी तरह से अगर यूज कर लिया जाए और नए फॉर्मूले से बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि इस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि ऐसा ना हो तो क्या होगा, तब तो समस्या है। नहीं, तब तो समस्या है। क्या ना हो मतलब दोनों जगह प्रॉफिट हो जाए, दोनों जगह लॉस हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो अलग अलग हो, मतलब ऐसा ना हो मतलब दोनों जगह कुछ भी हो। व्हाट इज द जनरल रूल? सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। ए मैन सेल्स 2 horses, one at a profit of 25% and another at a profit of 15%. Find approximately his total percentage gain or loss. इसका जो तरीका है मैं बताता हूं। हमें तो सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यहां तो दिया भी नहीं है। कैसे माना जाता है वो देखिए।
पहले को क्या करते हैं, 25% प्रॉफिट पर सेल करते हैं। तो 100 प्लस 25, एक नंबर लीजिए, 100 प्लस 25 125। अगर 10% प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो 100 प्लस 10 110। अगर 10% लॉस पर सेल करते हैं तो 100 माइनस 10 90। अगर 25% लॉस पर सेल करते हैं तो 100 माइनस 25 75। मतलब समझ गया ना मानने का तरीका, कि पहले को प्रॉफिट लॉस जो भी करते हैं प्लस माइनस 100 के साथ कर दिया। तो 100 प्लस 25, एक फैक्टर क्या आया, 100 प्लस 25। और दूसरा वाला भी उसी तरह से, जैसे 15% प्रॉफिट पर सेल किए तो 100 प्लस 15, 10 होता तो 100 प्लस 10, लॉस होता 15% तो 100 माइनस 15। समझ गए रूल। तो यहां क्या हुआ, 115 इसके प्रोडक्ट को ही हम लोग सेलिंग प्राइस मानते हैं। मान लिया कि पहले वाले का हॉर्स का भी सेलिंग प्राइस ये है और दूसरे वाले हॉर्स का भी सेलिंग प्राइस ये है। ये मानने का जो फायदा है, जबरदस्त फायदा है। मान तो कुछ भी सकते हैं, आप मुझे रोक नहीं सकते। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है 1 मानते हैं, x मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मेरा कहना है भाई ये सब दुनिया में यही 3 नंबर है क्या? जब इनको मानने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो छोड़िए ना भाई, कुछ और मानते हैं ना। क्या माने, ऐसे मानिए ना जैसे आपको बताए हैं ये वाला, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए और कॉस्ट प्राइस हम चाहते हैं सीधा रहे। कॉस्ट प्राइस 115 और 125 माने हो गया 240 100। बोलेगा ये कैसे हो गया? इसीलिए तो माने थे कि कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा आ जाए। नहीं समझे? अभी बताता हूं। देखिए ये फर्स्ट वाले का 115 इंटू 125 ये सेलिंग प्राइस है। सेकंड वाले का भी 115 इंटू 125 ये सेलिंग प्राइस है। पहले पर 25% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर भी 15% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ पहले का, तो जो सेलिंग प्राइस है उसको पहले लिख दीजिए। दूसरे का भी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है इसको लिख दीजिए। और उसके बाद इनिशियल जब निकालते हैं तो क्या होता है 100 बाई 125 और इसका क्या होगा 100 बाई 15% बढ़ा ना 115। अरे ये 125 कैंसिल ना हो गया, 115 कैंसिल ना हो गया, 115 100 हुआ कि नहीं, 125 100 हुआ कि नहीं। अरे 100 हटाइए ना, 115 और 125 जोड़ के बोले ना उतना 100। नहीं समझे? 115 100 हुआ कि नहीं, 125 100 हुआ कि नहीं। थोड़ा और साफ लिख देता हूं, प्लस 125 100 हुआ कि नहीं, ऐड कर दिए तो 24 100 हुआ कि नहीं। समझ गए? जब ये समझ जाइएगा तो जैसे मैंने लिखा था ये दोनों को ऐड करके उतना 100 कर दीजिएगा, खत्म। उसके बाद क्या बचता है? कॉस्ट प्राइस ही तो सब कुछ है। और सेलिंग प्राइस उसमें क्या है, हम लोग 100 के प्लस माइनस ही तो माने हैं। बेस मेथड बेसिक कैलकुलेशन किए हैं कि नहीं? मैंने पूरा एपिसोड इस पर किया कि बिना पेन पेपर के आप कैसे आंसर दे सकेंगे जब बेसिस के आसपास होते हैं। उस समय तो आपको लगता होगा ऐसा कहीं होता है कि 95 इंटू 103 ही पूछ देगा क्या? देखिए पूछेगा ना, 102 इंटू 108 ही पूछ देगा। देखिए पूछा ना, जगह जगह इस्तेमाल होता है। इसलिए बेसिक कैलकुलेशन के सारे एपिसोड को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके कारण आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। आइए, तो एक तो बेसिस है, दूसरा छोड़िए ना बेसिस है, बेसिक कैलकुलेशन में और मैंने एक बात कही थी, 5 एट द यूनिट बेसिस, 11 इंटू 12 14375। ये एक का हुआ ना, लेकिन जैसे पहले को इतने में खरीदा, दूसरे को इतने में खरीदा, पहले को इतने में बेचा, दूसरे को इतने में बेचा, तो कुल मिला के कितने में बेचा 28750। सॉरी, अब आप मुझे बताइए कुल मिला के कॉस्ट प्राइस ये है, कुल मिला के सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 4750 रुपीज। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इतने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस इतने में सेल किया, सेलिंग प्राइस, दिस इज प्रॉफिट, 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 ओवरऑल प्रॉफिट। फिर बोलिएगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो बोले प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली निकालना है जी, कुछ है इसमें? देखिए तो
10% को क्या बोलते हैं? 2400। तो 4800 होता तो उसको क्या बोलते हैं? 20%। हो गया 20% आंसर। बोलेगा नहीं नहीं 4800 तो नहीं है, 2400 को ना 10% बोलते हैं, 4800 को 20% बोलेंगे। 4800 तो नहीं है, तो मेरा कहना तो क्या है? 50 रुपए कम है। ओफ, किस जमाने में है जी आप? 50 रुपए गिनते हैं। 50 रुपए को क्या बोलते हैं मालूम है? इधर ये देखिए, ये है 100%, ये है 10%, ये है 1%, ये है 0.1%। 0.1%। 24 को क्या बोलेंगे? 0.1%। तो 48 को क्या बोलेंगे? 0.2%। ठीक है, हटा दीजिए 0.2%। जाइए, आपको अगर इतना ही पकड़ना है तो जाइए पकड़िए, लीजिए, ये आंसर है। आया कि नहीं समझ में? बोलिए। इसको समझ लीजिए, ये सारे टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। कोई दूसरा मेथड नहीं है जो इस तरह से आंसर दे सके, इसलिए इस मेथड को अपनाइए, बढ़िया से देखिए, समझिए। और वो दोनों क्वेश्चन भी वैसा ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन चारों क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और एग्जाम में यदि आता है, एसएससी में तो आता ही है, रेलवे में आता ही है, आईएएस से लेके बैंक पीओ तक में अगर ये आता है तो आप इसे जरूर बनाएंगे विद इन गिवन टाइम। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं।